नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएवी न्यूज एक्सप्रेस। आपको बता दूं कि वैशाली विधानसभा के वैशाली प्रखंड अंतर्गत प्रतिभा सह सम्मान समारोह 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। आपको बता दूं कि वैशाली प्रखंड अंतर्गत टॉप करने वाले, अच्छे अंक से पास होने वाले सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर काफ़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता वैशाली प्रखंड अध्यक्ष वरुण सिंह के द्वारा किया गया। आपको बता दूं कि लगातार बच्चे जो कि अपनी प्रतिभाओं को दिखाते रहते हैं। इसी कड़ी में वैशाली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी संजीव कुमार ने आगे आकर बच्चे के सम्मान में छात्र छात्राओं को सम्मानित किए। वहीं बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए हर कदम पर साथ रहने की बात कही इंजीनियर संजीव सिंह ने। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम को बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित किया गया था। साथ ही इसमें आने वाले आगामी चुनाव को लेकर माई बहन योजना के बारे में भी बच्चे के गार्जियन को बताया गया। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं इंजीनियर संजीव कुमार, उनके बयान के साथ छोड़े जाते हैं। इस सम्मान समारोह का आयोजन करने का आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया? पिछले काफ़ी दिनों से हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि यहाँ कुछ बढ़िया कार्यक्रम करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब परिवार के हैं, जिनको संसाधन के अभाव में उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है। तो हम लोगों ने अपने ट्रस्ट के माध्यम से, क्योंकि श्री बालाजी एजुकेशनल ट्रस्ट मेरा चलता है और इस ट्रस्ट के अंतर्गत देश में बहुत सारे शहरों में हमारा शिक्षण संस्थान है, और बालाजी एजुकेशन ट्रस्ट, लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन ट्रस्ट और डॉक्टर महानंद सिंह फाउंडेशन, इस तीनों ट्रस्ट के मार्फत देश के विभिन्न शहरों में हमारे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलते हैं। तो हम लोगों ने सोचा था कि वैशाली टॉपर सम्मान समारोह, जो उत्कृष्टता, समर्पण और कठिन परिश्रम का एक उत्सव के रूप में हम लोग यहाँ मनाएं, आज उसी को लेकर हम सारे लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके पूर्व में भी श्री बालाजी एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा 24 अप्रैल को हम लोगों ने पटेढ़ी बेलसर में भी, जो बेलसर के जितने ब्लॉक के टॉपर बच्चे हैं उन लोगों को हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया था। आज यह कार्यक्रम वैशाली प्रखंड के जो भी पंचायत के टॉपर बच्चे हैं, अलग अलग स्कूल के, उन लोगों को बुलाकर उनको सम्मानित करने का काम किया गया है। इसमें हमारे बहुत सारे गुरुजन जो यहाँ बैठे हैं, आप देख सकते हैं, इनका भी बहुत बहुत सहयोग रहा और इनके ही अथक प्रयास और उनके सहयोग के बदौलत आज यह कार्यक्रम सक्सेसफुल हो पाया है। सर, साथ ही साथ मंच से बहुत सारे लुभावने कहे या आकर्षक घोषणाएं भी की गई, जो वैशाली के भविष्य के लिए निश्चित तौर पे उज्जवल भविष्य का निर्देश देता है। क्या कुछ आपने घोषणा किया था, जरा इसे एक बार दोहराएं। हमने आज अपने संबोधन में कहा है कि हम बहुत जल्दी वैशाली के अंदर स्किल डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए हमने यहाँ श्रम विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उन तक हमने अपना प्रपोजल दिया है। 2000 बच्चों को हम यहाँ कुरियर एग्जीक्यूटिव की ट्रेनिंग और 1000 बच्चियों को हम लोगों ने यहाँ प्लान किया है कि उनको पैकेजिंग का यहाँ स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग देंगे, ताकि हर साल वैशाली ब्लॉक के अंदर कम से कम 3000 बच्चों का रोजगार सुनिश्चित हो और वो बच्चे कहीं बाहर नहीं जाएं, वो बच्चे यहीं अपने घर, अपने ब्लॉक में रहकर अपना काम करेंगे और उनको इस तरह का रोजगार दिया जाएगा। आप तो विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, वर्तमान विधायक वैशाली के द्वारा आज तक युवाओं के लिए कोई ऐसा प्रोत्साहित काम नहीं किया गया, पहली बार आपके द्वारा किया गया है। क्या लग रहा है कि इससे जो जनता है वो लुभाएगी इस बार आपके? युवाओं में बहुत बढ़िया जोश है और आज का यह कार्यक्रम, इसको आप कहीं भी राजनीतिक चश्मे से ना देखें, यह गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। इसके पूर्व में भी हम लोग बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करते रहे हैं जिसमें राजनीति की कोई चर्चा नहीं होगी। अब आगे जनता मालिक है, उसको तय करना है कि उसको किस दिशा में जाना है, किस विचारधारा के साथ जाना है। आपका मुख्य उद्देश्य एजुकेशन की तरफ है, जो अब तक के कार्यक्रमों से दिखता है। वैशाली में महाविद्यालय का अभाव पिछले कई वर्षों से लोग अनुभव कर रहे हैं।
ये कितना शीघ्र आप यहाँ पे स्थापित करवा सकते हैं? आज ही हमने अपने संबोधन में कहा है कि हम लोगों ने यहाँ वैशाली के अंदर 3 डिग्री कॉलेज का प्रपोजल शिक्षा मंत्री जी को हम लोगों ने दिया है और उनके तरफ से फाइल भी आगे अग्रसित होकर प्रधान सचिव जो है सिद्धार्थ जी हैं उनके पास गया है। मैं आने वाले सप्ताह में पर्सनली फिर प्रधान सचिव महोदय से मिलकर इसी हिसाब से मिलूंगा और मिलकर इस दिशा में क्या अभी तक उनका रहा है रिपोर्ट उसको एक बार चेक करके प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द चुनाव से पूर्व यहाँ तीनों डिग्री कॉलेज की एटलीस्ट घोषणा हो जाए। कार्य अपना चलता रहेगा, धीरे धीरे जब समय आएगा तो फिर कॉलेज की भी जो स्थापना कर उसका संचालन चालू होगा। शिक्षा के क्षेत्र में ये वैशाली विधानसभा के अलावे क्या वैशाली जिले के अन्य प्रखंडों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे आपके द्वारा? अभी हम लोग करेंगे। अभी 12 तारीख को हम लोग यहाँ वैशाली का जो मुख्यालय है वहाँ नियोजन कार्यालय पर एक बड़ा हम लोग आयोजन धरना का कर रहे हैं, जिसमें करीब 5 से 7 हज़ार लोगों की उपस्थिति मुझे अनुमानित है कि नौजवान हमारे युवा जो हैं जो वैशाली ज़िले के हैं और जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है उसके लिए हम लोगों ने 12 तारीख को एक बड़ा आयोजन वहाँ किया है। तो हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के मार्फत अपने वैसे सभी नौजवान साथियों से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि 12 तारीख को आप लोग उस कार्यक्रम में हाजीपुर में ज़रूर शामिल हों और यह कार्यक्रम नौजवानों के भविष्य की लड़ाई के लिए लड़ा जा रहा है, इसमें आप अपनी सहभागिता दें। तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल वैशाली विधानसभा तक ही सिमट कर कुछ करना चाहता हूं। हमारे मन में वैशाली जिला के सभी नौजवानों के लिए कुछ करने का है, उसी दिशा में हम आगे काम कर रहे हैं। एक प्रश्न, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे सीवी रमन यूनिवर्सिटी वहाँ से ये कहा जा रहा है कि बच्चे के लिए जो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जो लाभ है वो नहीं मिल रहा है। पिछले साल के जो बच्चे का उनको भी पैसा नहीं मिला, तो इससे बहुत बच्चे का सेमेस्टर वाइज का फॉर्म नहीं भरा पाया, तो उसका सोल्व कैसे हो पाएगा सर? देखिए, वर्तमान सरकार को बच्चों की चिंता नहीं है। वर्तमान सरकार को केवल अपना चेहरा चमकाने की चिंता है। वैसे सारे फंड जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड थे उन सारे फंड को दूसरे कार्यक्रमों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। चूँकि यह चुनावी साल है और सरकार को अपना चेहरा चमकाना है, तो ऐसे बहुत सारे फंड जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के हैं, बहुत सारे फंड जो स्किल डेवलपमेंट के हैं और भी दूसरे जो लाभकारी योजनाओं के फंड हैं उसको सरकार द्वारा दूसरे कार्यक्रम में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर परिवर्तन होता है तो वापस से फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पूर्णतः अपना काम शुरू करेगा और लोगों को लाभ मिलेगा। चाहिए सर, आपके तरफ से प्रयास होनी चाहिए। आपने चुनावी साल का जिक्र किया है, तो चुनाव का एक सवाल मैं आपसे आग्रहपूर्वक करना चाहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिस पार्टी का झंडा लिए आप दर्शकों ग्रामीणों के बीच में हैं, सेम ऐसे सवाल आपके पास पहले भी आए होंगे कि आपके पार्टी के और भी उम्मीदवार क्षेत्र में पूर्णतः कार्यरत। अच्छी बात है, ये तो डिसीजन हाईकमान को करना है कि हाईकमान किसे जिम्मेवारी देता है। पार्टी में वैसे लोग जो नए आए हैं, पार्टी में वैसे लोग जो वर्षों से पार्टी को अपना सेवा दे रहे हैं, यह डिसीजन हाईकमान का है। हाईकमान जैसी जिम्मेवारी देगी हम लोग उसको मानेंगे। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, पिछले 17 साल से इस पार्टी की सेवा कर रहे हैं। इसके पूर्व में मैं युवा कांग्रेस का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष भी था, 2 बार मैं बिहार का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और जो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी जो AICC की डेलीगेट वाली जो उनका कार्य समिति है, उस कार्य समिति में मैं 3 बार सदस्य रहा हूँ। तो पार्टी को यह देखना है कि वैसे लोग जो 10 साल 15 साल पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में घूम कर आए हैं, वैसे लोगों को मौका देना है या वैसे लोग जो पिछले 17 साल से पार्टी की सेवा निरंतर कर रहे हैं, यह तो पार्टी हाईकमान को सोचना है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं पूरी तैयारी के साथ, मजबूती के साथ और जीतने के लिए लड़ूंगा। एक और बात क्या है कि सरकार अपना चेहरा चमकाने में लगी हुई जी। है। आपके ही विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक द्वारा एक अस्पताल का उद्घाटन किया जाता है और शिलापट पर मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं आता है और लोग वोट विरोध भी करते हैं। क्या लग रहा है कि
आपके विरोध विधायक जी निरंकुश हो गए हैं। अपने वैशाली विधानसभा के तीनों ब्लॉक में अगर आप देखें तो भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। कोई विभाग बिना घूसखोरी लिए, बिना पैसा रिश्वत लिए कोई काम नहीं कर रहा है। तो मेरा इस प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के सभी बंधुओं से आग्रह है कि हमारे इस संदेश को वैशाली के आम जनता तक जरूर पहुंचाने का काम करें कि हम लोग अगस्त के पहले सप्ताह से एक बड़ा घेराव वैशाली के तीनों प्रखंड में भ्रष्टाचार और जो घूसखोरी है इसके खिलाफ हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग का मैं उम्मीद करता हूं कि वो शामिल हों और इस भ्रष्टाचार के सिस्टम को ख़त्म करेंगे हम लोग। एक सवाल सर जी।